जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी महफूज नहीं। कोट मोमिन में मुर्दा चोर ग्रोह सरगर्म, कब्रों की बेहुरमती, इलाके में खौफ व हिरास की फजा कायम। थाना लक्सियां के इलाके में एक हफ्ते के दौरान कब्र कुशाई का दूसरा वाकया। ग्रोह कमसिन बच्चों की हड्डियां निकाल कर ले गया, बड़ों की कब्रें भी खोदी गईं। 7 दिन कबल भी अहमद वाला में कब्रों की बेहुरमती की गई थी। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल शुरू करने का फैसला। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही पाक फौज के मेजर जनरल करेंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। साबिक DG ISI के निजी हाउसिंग सोसाइटी बारे मामलात की आला अदलिया समाअत कर चुकी। साबिक DG ISI पर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात साबित होने पर कमेटी साबिक DG ISI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। दुबई और अबुधाबी का हशर नशर करने के बाद मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में बरस पड़ा। बलोचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। पाक ईरान सरहदी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, गवादर पसनी, जीवानी में तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब तेज़ हवा से घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। PDM में ज़िला इंतज़ामिया, गवादर और बल्दिया की टीमें मंजर आम से गायब। जैकबाबाद में शदीद बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम से बारिशें शुरू हो जाएंगी। मगरिबी हवाएं बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होंगी। कराची में जुमेरात तक हल्की और तेज़ बारिशें मुतवक्के। बारिश के साथ गरज चमक के साथ आंधी भी चलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और अबुधाबी समेत दीगर रियासतों में तूफ़ानी बारिशें और जालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। ओमान सबसे ज़्यादा मुतासिर, 18 अफराद हलाक, बड़ी तादाद तलबा की शामिल, बेशतर शहरी लापता। मस्कत में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब के बायस स्कूल में फंसे 1200 बच्चों को बचा लिया गया। दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक परवाज़ें मुतासर। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी रोड पर पानी जमा। गाड़ियां पानी में बह गईं। घरों, शॉपिंग मॉल्स में बारिश का पानी दाखिल। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान में भी तूफानी बारिशें। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की तमाम सर्विसेज बंद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला को दावतनामे जारी। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, 3 सर्विसेज चीफ्स की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर गवर्नर, वज़ीर आला, GB भी खुसूसी तौर पर मदऊ। 4 सूबाई स्पीकर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली को भी शिरकत का दावतनामा। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमारा मकसद मुल्क में सरमाया लाना और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी लगन से सरमायाकारी की आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। आवाम से किए वादे के मुताबिक तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब से हाई लेवल सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सऊदी हुकूमत सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत की कोशिश है किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो तकारीर की गई हैं, अब ये कंपनी चलने वाली नहीं। उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल मरवत मनाफी बात करते हैं। मुल्क में जंगल का कानून अलकादिर ट्रस्ट केस इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया को समात के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी हो रहा है। बानी PTI ने बहावल नगर वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जब बानी PTI के घर के दरवाजे तोड़े गए तब किसी ने मुआफ़ी नहीं मांगी।
3 माह से सुप्रीम कोर्ट से पटिशन सुनने की इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे केसेस को समाअत के लिए लगाया जाए। हमारी पटिशन को ताहाल नहीं सुना गया। जज साहिब ने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बुशरा बीबी का चेकअप कराने की हिदायत की है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी बारे खदशात हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। जूं जूं आ रहे हैं, हम घबरा रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ के सामने हाथ खड़े कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म को तोहफे में दी। वज़ीर आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर लिया गया था। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। मेरी बीवी की तबीयत खराब है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में समाअत के इख्तिताम पर जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। कहा 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है। मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है। इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। टेस्ट होंगे तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने आज 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 19 तारीख तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर की गलियों और रोड्स की तामीर और तरक्की, सैनिटेशन और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। 3 माह में गलियों बाजार की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का फैसला। नेस्पाक और माहौलियात के माहिरीन भी लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुआवनत करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पार्कों की बहाली और खूबसूरती के मंसूबे भी डेवलपमेंट प्लान में शामिल। मरियम नवाज ने कहा अरसे दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ। सीवरेज सिस्टम भी ठीक किया जाए। नान बाई एसोसिएशन के मरकजी सदर की रिहाई के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन मुकम्मल। तंदूर मालिकान का मरकजी सदर की रिहाई तक शटडाउन हड़ताल का फैसला। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के 10,000 तंदूर बंद रहेंगे। मालिकान कहते हैं इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। तंदूर चलाना मुश्किल हो चुका। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट की भी 1 हफ्ते में ट्विटर एक्स की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी करके आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। PTI का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। बयान उनकी ज़ाती राय करार। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शेर अफजल मरवत के रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक ख्यालात से मुकम्मल लाताल्लुकी करते हैं। इनके ख्यालात PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की खमाजी नहीं करते। सऊदी अरब और आवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी PTI और क़यादत कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेम वर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक।
عالمی بینک کے صدر کی معیشت کے استحکام اور ٹیکس بڑھانے کے پروگراموں کی حمایت۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ رعایتی فائنانسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی G24 اجلاس میں بھی شرکت۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی CEO DM سے بھی ملاقات۔ اسکاٹ نیتھن نے پاکستان کے موجودہ مسائل کے خوشگوار حل کی یقین دہانی کروائی۔ SIFC سے جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا SIFC کے چیئرمین سے ملاقات کریں گے۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 ماہ میں 1 ونڈو آپریشن شروع ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کام بہت سستی سے کیا جاتا ہے۔ خواہش ہے بیرونی سرمایہ کاری سندھ میں بھی آئے۔ گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ کے 8 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ نے وزراء سے حلف لیا۔ سندھ کابینہ کی تعداد 19 ہو گئی۔ تقریب میں صوبائی وزراء سمیت میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی سیکرٹریز شریک۔ پرویز الہی نے ضمنی انتخابات میں ووٹرز اور پولنگ ایجنٹس کو ہراساں کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ صوبائی وزیر شافع حسین حلقے میں مخالف امیدواروں کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ الیکشن قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت پولیس سمیت دیگر کو ووٹرز کو ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی قیادت میں وفد کا برازیل کا دورہ۔ EVM کے انتخابی مراحل میں استعمال کا معائنہ کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق وفد نے برازیل کے انتخابی ادارے کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی وفد کے مشاہدے کے لیے EVM کے عملی استعمال کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ فیصل آباد کے 200 سے زائد عمرہ زائرین واپسی پر دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ گزشتہ رات سعودیہ سے واپسی پر موسم کی خرابی پر فلائی دبئی ایئر لائن نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ 200 سے زائد زائرین رات سے دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہمیں کھانا دیا گیا نہ پانی، رات سے بھوکے ہیں۔ نجی ایئر لائن کے ذریعے جدہ سے ملتان آنے والی زائرین فلائٹ بھی تاخیر کا شکار۔ دبئی میں بارش کے بعد موسم صاف، دھوپ نکل آئی۔ تجارتی مراکز، سکولز اور کالجز میں عام تعطیل۔ دبئی میں ہونے والی مڈل ایسٹ انرجی 2024 نمائش ملتوی۔ موسم کی خراب صورتحال اور راستوں کی بندش کے باعث نمائش ملتوی کی گئی۔ نمائش میں 90 ممالک کی 1300 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لینا تھا۔ کانفرنس 16 سے 18 اپریل کو منعقد ہونا تھی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے معاشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سے خطاب۔ کہا ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی سستی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کو گندم کی خریداری کے اہداف مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسلام آباد میں بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف ایک دن میں 50 چھاپہ مار کارروائیاں، 23 مقدمات۔ بجلی چوری سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا تھا۔ آئسکو حکام نے غیر قانونی کنیکشنز موقع پر ہی منقطع کر دیے۔ بجلی چوری میں استعمال ہونے والی کیبلز، میٹرز اور دیگر سامان کو قبضے میں لے لیا گیا۔